आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। तो आज हम करने वाले जो है टॉपिक वो है आपका पोटेंशियोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे सीबीएसई का, तो हर साल आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड इसका डेरिवेशन पार्ट की अगर हम बात करें या इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपको हर साल दिख जाएगा कुछ ना कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और अगर आप आईआईटी जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी। ये हर चीज़ में, हर एग्जाम्स में आपके आने वाला टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ टीचर्स। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियोमीटर अपना होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही मेजर हो रहा है, यहाँ पे नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि पोटेंशियो और प्लस मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की, तो दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर जो वर्ड है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, पोटेंशियो प्लस मीटर। पोटेंशियो का मतलब आप सभी को मालूम है, पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल मेजरमेंट, ठीक है। और मीटर का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट। पोटेंशियो का मतलब क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, और मीटर का मतलब क्या है, मेजरमेंट। तो पोटेंशियोमीटर है क्या, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका मेन काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हमारे सर्किट में। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो आप सब अपनी कॉपी और रजिस्टर उठा लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं आने वाला समझ। तो प्रिपरेशन अगर आप सीबीएसई की कर रहे हैं या नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आपको साथ ही साथ नोट बनाते हुए चलना है, ताकि आपके प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहे, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference in a circuit। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है, मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी सर्किट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात करी पोटेंशियोमीटर की, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो आप सब ने एक और डिवाइस पढ़ा होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था, तो वो अपना जो डिवाइस था वो था वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर भी यही सेम काम करता था, अपने पोटेंशियल को मेजर करता था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था। तो क्या रीजन है कि हम पोटेंशियोमीटर यूज करें, वोल्टमीटर ना यूज करें, जबकि वोल्टमीटर क्या है कि हम जितने भी हम कॉमनली यूज सर्किट करते हैं अपने प्रैक्टिकल पर्पज से, तो वहां पे हम वोल्टमीटर यूज करते हैं ना कि पोटेंशियोमीटर। तो क्या रीजन है कि हम पोटेंशियोमीटर यूज करें ना कि वोल्टमीटर यूज करें। तो इसका एक मेन रीजन ये है कि जो पोटेंशियोमीटर है बेटा, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं या फिर हम ईएमएफ को मेजर करते हैं, तो ये हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो अगर हमें कंपेयर करें हम वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर की, तो जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है वो कौन देता है, आपका पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर आपका जो है ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो इट गिव्स, नोट डाल के आपको लिख लेना है, इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट of potential difference as compared to voltmeter। तो अगर हम वोल्टमीटर के कंपैरिजन हम पोटेंशियोमीटर से करें, तो पोटेंशियोमीटर अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कर रहा है वो काफी एक्यूरेट करता है। तो जब भी हमारी एक्यूरेसी की बात आएगी कि हम मेजरमेंट जो अपना करें, एक्यूरेसी की बात आएगी जब उसमें, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर, ना कि वोल्टमीटर। बट हाँ, देखा होगा आपने कि हम जनरली जो भी आप लैब में गए होंगे, फिजिक्स लैब में 11th-12th क्लास में, तो वहां पे आपने जो भी देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस, तो वहां पे पोटेंशियोमीटर नहीं देखा होगा आपने। वहां पे ज्यादा कॉमन क्या रहता है, हमारा वोल्टमीटर रहता है। तो वोल्टमीटर वहां पे क्यों कॉमन है, क्योंकि वोल्टमीटर का आप देखा होगा, वोल्टमीटर एक छोटा सा नन्ना सा डिवाइस है आपका, ठीक है। तो वोल्टमीटर क्या आपका एक छोटा सा डिवाइस है जिसकी वजह से वो इजी टू कैरी है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो होता है आपका, इट इज अ बल्की डिवाइस, इट इज नॉट हैंडी। उसको हम, वो इतना इजी नहीं है कि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं और जहां पे अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं वहां पे मेजरमेंट कर पाए,
ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा बल्कि डिवाइस होता है अगर मैं हम पोटेंशियोमीटर का कंपैरिजन करें एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। ठीक है, तो आपको रीजन समझ में आया। क्वेश्चन आपका छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो वाइवा से भी रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं बहुत। तो आपने देखा कि हम वोल्टमीटर क्यों यूज कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली एज कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। फिर पोटेंशियोमीटर का क्या मेन रोल है कि हम उसको वोल्टमीटर के कंपैरिजन यूज करें, तो दोनों आपने देखा। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, बट most commonly voltmeter is used because it is easy to handle या फिर कैरी। ठीक है, वेयर एज पोटेंशियोमीटर is relatively bulky device। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम पोटेंशियोमीटर यूज नहीं करते हैं हम मोस्ट कॉमनली। बट जहां पे एक्यूरेसी की बात आएगी तो वहां पे हम पोटेंशियोमीटर अपना इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये तो थी पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन, और हम क्यों यूज कर रहे हैं वोल्टमीटर के कंपैरिजन ये हमने देखा। अब इसके हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा है और बहुत एग्जाम में आता है, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। और आप अगर वाइवा देने जा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का वाइवा देने जाते हैं तो वहां पे जो भी एग्जामिनर आता है बहुत क्वेश्चन इससे पुट अप करता है। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल क्या होता है आपका पोटेंशियोमीटर का, तो ये जानते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि द वोल्टेज, द पोटेंशियल ड्रॉप across the ends of the wire is directly proportional to the length of the wire। कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, the potential drop across the potentiometer wire is directly proportional to the लेंथ ऑफ वायर। देखा आपने कि प्रिंसिपल क्या है आपका, तो छोटा सा प्रिंसिपल है, बस ये आपको दिमाग में रखना है और इसी से आपको इसका प्रिंसिपल राइट डाउन कर देना है। तो प्रिंसिपल क्या है आपका कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पोटेंशियोमीटर वायर में, अभी आपको सर्किट्स में बना के दिखाऊंगा, वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको मेमोराइज करिए। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, द पोटेंशियल ड्रॉप across the potentiometer wire is directly proportional to the length of the potentiometer wire। ठीक है, so this is the principle of potentiometer। तो आगे हम बात करते हैं इसके सर्किट की, तो इसको तब तक आप नोट डाउन करिए इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो था अपना, जो ड्रॉप हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं हम। तो प्रूफ की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो कि प्रिंसिपल है अपने पोटेंशियोमीटर का। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आर आई होता है। अब एज वी नो R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। सो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लेते हैं हम। इस R की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुट R इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, सो V इज इक्वल टू I एंड R इज रो L बाय A। तो देखिए अब यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो आपको दिख क्या आ रहा है, V जो आ रहा है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है। बट यहाँ पे साथ ही साथ आपको दिख रहा है करंट है, रेजिस्टिविटी है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे ये तीन फैक्टर भी साथ ही साथ आ रहे हैं। तो अगर इन तीन फैक्टर की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, करंट को आपको स्टडी लेना है। सो स्टडी करंट होगा यहाँ पे ये। रेजिस्टिविटी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर।
या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो हम मटेरियल चेंज नहीं कर रहे अपना, जो भी हमारा मटेरियल रहेगा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर का वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो these three factors are kept constant. So if these three factors are constant, we can say that these factors can be denoted as K. So V is equal to KL हो जाएगा, so which implies V is directly proportional to L आ गया। So this is the principle of a potentiometer। अब ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको प्रॉपर वे में हम डिफाइन करते हैं। तो देखें यहाँ पे कैसे करेंगे हम डिफाइन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to the length of the wire, provided the current flowing through the potentiometer wire is steady, resistivity is constant, and the area of cross section of the wire is uniform throughout. So if these three factors are constant, then we can say that the potential drop across the potentiometer wire is directly proportional to the length of the wire. So this is the principle of a potentiometer wire and we have proved this। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम आगे आते हैं सर्किट पे, तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो आगे हम सर्किट करते हैं। तो अब पोटेंशियोमीटर सर्किट की हम बात करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का सर्किट कैसा होता है, तो ये है अपना सर्किट। यहाँ पे देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे इसका सर्किट। तो मैं आपको दो टाइप के सर्किट बनाना सिखाऊंगा, एक जो थोड़ा सा इजी रहेगा और एक जो है आपका सीबीएसई में जो आपको ड्रॉ करके आना है। वैसे दोनों आपके करेक्ट सर्किट है, बट एक जो है काफी सिंप्लीफाइड सर्किट है और एक जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा और आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में वो बना के आना है। तो सबसे पहले जो सिंपल है सर्किट वो आपको बनाना सिखाता हूं मैं। तो सबसे पहले एक बैटरी हम लगा देंगे। सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ये कनेक्टेड रहेगा पोटेंशियोमीटर वायर से। सो दिस इज योर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। और तो ये सिंपल सर्किट होता है आपका पोटेंशियोमीटर का। तो हमारे पास ये सर्किट है पोटेंशियोमीटर का। सो दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर which is generally made up of constantan और मैंगनीज। तो जो जनरली आपकी कद से बनी होती है कांस्टेंटन या मैंगनीज से बनी होती है। और एक यहाँ पे फिर ये बैटरी रहेगा आपका। सो दिस इज योर बैटरी। सो ये है आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हम पोटेंशियोमीटर वायर यूज कर रहे हैं, सो इट इज जनरली मेड अप ऑफ कांस्टेंटन और मैंगनीज। तो ये कांस्टेंटन या मैंगनीज हम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है। तो कांस्टेंटन और मैंगनीज एक अलॉय है आपका, जो जनरली आपका जो मैंगनीज होता है ये कॉपर से मिलकर बना होता है, मैंगनीज होता है और थोड़ा बहुत इसमें 2% के आसपास आपका निकल होता है। तो 86% इसमें कॉपर होता है, 10-12% के आसपास इसमें आपका मैंगनीज होता है सॉरी मैंगनीज, और 2% के आसपास इसमें निकल होता है। तो ये मैंगनीज होता है। तो मैंगनीज या कांस्टेंटन यूज करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है, इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। सो जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, और टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा तो इसकी लेंथ आपका इंक्रीज या डिक्रीज आपके टेम्परेचर या जो फिजिकल कंडीशंस है उसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगी। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे कांस्टेंटन और मैंगनीज को यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू कॉपर या अदर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ द मेन क्वेश्चन व्हिच इज जनरली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पोटेंशियोमीटर का वायर जो है कांस्टेंटन और मैंगनीज का बना है। अब साथ ही साथ इसका एक और जो सर्किट है जो आपको बुक में कॉमनली दिख जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी बना होगा,
तो वो आप देखिए कैसे होता है। सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो हम सबसे पहले बैटरी लगा लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे मैंने इस वायर को खींचा और एक कॉपर स्ट्रिप से यहाँ पे बांध दिया। दिस इज वन ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स, ये भी एक कॉपर स्ट्रिप है। तो यहाँ पे तो ये आपके पास थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती है, ये सारे थिक तीनों थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ये सारे आपके पास मैंगनीज वायर है। सो दिस इज योर, यहाँ सिंपल मैं लिख देता हूँ पोटेंशियोमीटर वायर, और एक है आपके पास यहाँ पे बैटरी जिसका पोटेंशियल V है। अब एक चीज और है इसमें जो आपका लगता है, इसमें एक और चीज होता है जिसे हम यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल को एक और मैंने, या इसमें नहीं दिखा था, नेक्स्ट वाले सर्किट में दिखाऊंगा मैं। ये है आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट, आपका सिंपल है। पोटेंशियोमीटर का सर्किट देखा आपने, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी रहेगी और पोटेंशियोमीटर वायर रहेगा और एक जॉकी रहता है जिसको हम स्लाइड करते हैं, तो वो भी हमें दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो देखा आपने किस तरीके से हमें यहाँ पे ये दोनों बनानी है। और यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जो हम कॉपर स्ट्रिप्स ले रहे हैं, ये हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे ये वायर जो है अपनी इस टाइप से सर्किट क्यों बना रहे हैं। तो इस टाइप से मेन सर्किट बनाने का मेन रीजन ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर हमें ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है तो हम देखो लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो लेंथ को अगर मैं बड़ा करूंगा, तो अगर ऐसा सर्किट रहता तो मैं लेंथ को बहुत बड़ा करता, तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है इट बिकम्स वेरी बल्की, तो यहाँ पे ये बल्की हो जाता। तो इसको मैंने क्या करा, मैंने ये वायर लिया, इसको यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप से बांधा, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरीके से मैंने ये सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिससे कि इसका बल्कीनेस जो है वो कम हो जाएगा और ये काफी बल्की नहीं लगेगा अपना। और वायर भी देखो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा और पोटेंशियोमीटर अपना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से बनाना है आपको, तो ये आप करिए, इसको पॉज करके फिर हम करते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसको रब करते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 यूजेस की मैं बात करता हूं। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपको अगर एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो वहां पे आपको जनरली 2 यूजेस मिलेंगे, तो हम यहाँ पे 3 यूज करने वाले हैं। तो जिससे कि जो पहला यूज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ये आपका बेस है जिससे कि 2 नेक्स्ट जो यूजेस हम करने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगा इजीली, अगर ये आपको समझ में आ गया तो। दूसरा है आपका कंपैरिजन ऑफ 2 EMF of a cell, and third one is finding out the internal resistance of a cell। तो 3 यूजेस हैं। तो सबसे पहला यूज है इसका कि किसी भी सेल के ईएमएफ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने सेल लगाया होगा पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस। फिर दूसरा इसका यूज है कि 2 सेल के ईएमएफ को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा इसका यूज है हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपने सेल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप सभी जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। वही, हाँ, तो जो बैटरी या अपनी सेल होती है उसका अपना भी कुछ एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक करने वाले हैं फाइंडिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो इसका सर्किट सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल इसका सर्किट बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना एक पोटेंशियोमीटर के लिए मैं एक बैटरी लगा दूंगा। तो एक बड़ी सी हम बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये हो गया अपना पोटेंशियोमीटर वायर।
और इस पोटेंशियोमीटर वायर से जो मेरे को ईएमएफ निकालना है अपने सेल का, तो मैं एक अपना यहाँ पे अपना बैटरी जो है इसका पोटेंशियल है V, और जिस सेल लगा दिया मैंने यहाँ पे एक और, तो ये एक सेल लगा दिया जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, से इट्स ईएमएफ इज E, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E हियर। सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आप सभी को पता होगा क्या होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका मेन काम क्या होता है, इट डिटेक्ट्स द स्मॉल करंट, ठीक है। एमीटर भी करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर भी, बट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे से छोटे करंट को हमारा डिटेक्ट कर पाता है। सो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक पॉइंटेड टिप से, मेटालिक स्ट्रिप की टिप रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। सो दिस इज योर जॉकी, से दिस लेंथ इज J, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, से दिस पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ ऑफ L, तो इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस जॉकी को मैं स्लाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस जॉकी को मैंने इधर स्लाइड करा, तो गैल्वेनोमीटर में आप अगर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर को, तो उसमें आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंटेड टिप होगी जो इस तरीके से उसमें इंडिकेशंस देगी। तो जब मैंने अपने इस जॉकी को स्लाइड कर रहा हूं मैं इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, तो आपको गैल्वेनोमीटर में इंडिकेटर जो है वो इस डायरेक्शन में से इंडिकेट करने लग गया। अब मैं इस जॉकी को मैं इधर स्लाइड कर रहा हूं, तो देखा कि मैंने जो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर है वो इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। सो इट मींस पहले इधर इंडिकेट कर रहा था, अब इधर इंडिकेट कर रहा है। इट मींस देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जहां पे जो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर है वो एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। इट मींस देयर इज नो करंट। अगर वो स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, इट मींस देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अगर कोई भी करंट नहीं जा रहा गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर क्या है, जीरो रीडिंग देगा, और यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा था। सो करंट इज जीरो, और जहां पे आपका करंट जीरो मिलेगा वहीं पे आपको क्या करना है, जॉकी को वहीं पे स्टॉप कर देना है। से आप पे ये ए बी वायर थी, पोटेंशियोमीटर वायर जो है ए बी, ए पॉइंट से इस जे पॉइंट पे जैसे ही आप आए, और ये डिस्टेंस था एक्स, तो इस एक्स डिस्टेंस पे आते ही इस जे पॉइंट पे आपका करंट का रीडिंग क्या आ रहा है, जीरो। इट मींस देयर इज अ नल पॉइंट एट जे पॉइंट। तो यहाँ पे नल पॉइंट आ गया, जहां पे आपको नल पॉइंट मिला वहीं पे स्टॉप कर देना है। और ये जो जे पॉइंट आया, ये ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नल पॉइंट आने का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था, तो इसका मैं पोटेंशियल यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे मैं V मान लेता हूँ। तो यहाँ से चले हम, ये चले यहाँ पे आए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया V, ये यहाँ पे ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली यहाँ से मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, जीरो। यहाँ से यहाँ पे आया, पोटेंशियल कितना, V। तो देखा आपने इस L लेंथ पे अपना पोटेंशियल कितना है, तो इस टोटल L लेंथ पे अपना जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है V। तो अगर मैं बोलूंगा 1 यूनिट लेंथ पे अपना पोटेंशियल कितना होगा, तो हाँ आपने करेक्ट गेस करा है, दैट पोटेंशियल विल बी V by L। तो ये अपना पोटेंशियल होगा। तो AJ इस लेंथ पे अपना पोटेंशियल कितना होगा, सो पोटेंशियल अक्रॉस AJ की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या करूंगा मैं, x डिस्टेंस है ये, तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो V by L into x। सो दिस विल बी योर पोटेंशियल। तो देखा आपने पोटेंशियल अक्रॉस AJ जो निकल के आ रहा है वो V by L into x आ रहा है, और V by L, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम प्यारा सा नाम देते हैं, वो क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको हम डिनोट करते हैं K सिंबल से। सो पोटेंशियल जो आया AJ के अक्रॉस, AJ वायर के अक्रॉस, वो कितना निकल के आया, K into x, ये निकल के आ गया। तो देखो AJ के अक्रॉस आपने देखा पोटेंशियल कितना आ रहा है, K into x। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल कितना, जीरो। ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल कितना, E। तो यहाँ पे आता हूं मैं, इसका पोटेंशियल E रहेगा। बट आप देखो यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा। तो इसका एक मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस J पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है, यहां से लेकर यहां तक तो पोटेंशियल सेम है, E पोटेंशियल है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या होने वाला है,
इक्वल, क्योंकि आपने पढ़ा है करंट तभी फ्लो करता है जब आपके पास क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो. सो देयर इज नो करंट, इट मींस देयर इज इक्वल पोटेंशियल एट दीज टू पॉइंट्स. तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होने वाला है. तो यहाँ पे पोटेंशियल अपना कितना आ रहा है, ई आ रहा है, और ये तो जीरो है. तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ई है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल आप निकाल चुके हो, वो कितना आ रहा है, वी ए जे के इंटू एक्स. तो विच इंप्लाइज कि इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है, और यहाँ तक का पोटेंशियल हमने 0 टू जे मतलब ए टू जे का हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं, और ओ टू ई का पोटेंशियल, ओ टू जी यहाँ गैल्वेनोमीटर तक का पोटेंशियल कितना आ रहा है, ई, और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा. सो ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर होंगे. इट मींस वी ए जे जो है वो ई के बराबर होने वाला है. Therefore वी ए जे कितना है, के एक्स निकल के आया है, इज इक्वल टू ई. तो आपने देखा ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के यहाँ पे के, और के की वैल्यू क्या थी, वी बाई एल इंटू एक्स. सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. तो आपने देखा कि हम किस तरीके से ईएमएफ निकालते हैं. तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है, वी बाई एल इंटू एक्स. सो ये आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट हुआ, और ये इसका डेरिवेशन पार्ट हुआ जहां पे हमने ईएमएफ निकाला. तो इसका एक और जो सर्किट है जो आपको सीबीएसई बोर्ड में बनाना है, उसकी हम बात कर लेते हैं, वो कैसे बनेगा. तो देखो इसको आपको बना के कैसे आना है. तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, अपना बैटरी दिखा लो. ये अपनी बैटरी हो गई, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल. इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है. फिर इस बैटरी को आपको पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर देना है. यहाँ पे ये कॉपर के स्टेप्स दिखा दूंगा मैं. तो ये अपने कॉपर के स्टेप्स हो गए जिससे कनेक्टेड है अपना पोटेंशियोमीटर वायर. फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है अपना एक और सेल से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस सेल का ईएमएफ ई, और ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और इसको ये अपना जॉकी हो गया. सो दिस इज योर सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और जिसका हमें ये सेल का ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो इस सर्किट को बनाओ या इस सर्किट को, बोथ आर सेम थे, बट दोनों अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और ये आपको एग्जाम्स में बना के आना है. और इसका डेरिवेशन पार्ट आप देख लीजिए. तो इसको नोट करते हैं जल्दी से. तो अब आगे हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, विच इज कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ अ सेल. तो रब कर देते हैं पहले इसको. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम हम बना रहे थे. इस टाइप का बनेगा सर्किट डायग्राम, देखते हैं. तो सेम काम, सबसे पहले मैं अपनी बैटरी लगा लेता हूँ. ये हमने बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल V है. ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया अपना. फिर यहाँ पे हमने दो हमें ईएमएफ लगाने हैं. यहाँ पे दिख रहा है हमें ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. तो यहाँ पे हम दो ईएमएफ लगा लेते हैं. एक ईएमएफ ये हो गया अपना E1, और एक और लगा लेते हैं. ये हो गया एक और अपना सेल जिसका ईएमएफ है अपना E2. इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे मैं की लगा लेता हूँ. अभी ये दोनों की ओपन है, और ये हो गया अपना जॉकी. सो दिस इज योर जॉकी एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर. से दिस इज की K1, दिस इज की K2. ये अपना वायर है जिस AB पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ है L. अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं. तो सबसे पहले केस है व्हेन K1 is closed and K2 is open. तो मैंने यहाँ पे K1 को क्लोज कर दिया, K2 ओपन है. मतलब K1 वाला जो है अपना क्लोज है, इसको मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये अपना अभी स्विच ऑफ है. अब जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा.
अब क्या करते हैं हम, इस गैल्वेनोमीटर का अगेन मैं स्लाइड करता हूं, और इसको स्लाइड तब तक करता हूं जब तक मेरे को नल पॉइंट नहीं मिलता. से एट पॉइंट J वी गेट द नल पॉइंट. सो इट मींस देयर इज अ जीरो करंट इन दिस जॉकी और देयर इज अ जीरो करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी. तो रीडिंग नहीं आ रही मींस यहाँ का पोटेंशियल जो है, देखो यहाँ का ये पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल इवन हो जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, पोटेंशियल इवन हो गया, ये जीरो. तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम रहने वाला है. क्यों? क्योंकि करंट इसमें जीरो है. करंट जीरो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, अपना सेम हो. तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम. तो यहाँ का भी पोटेंशियल इवन होने वाला है इस J पॉइंट तक का. बट A से J तक का मैंने बोला ये जो आपका नल पॉइंट आ रहा है ये x डिस्टेंस पे है J से, A पॉइंट से, सॉरी. तो A पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आया है, नल पॉइंट अपना x डिस्टेंस पे आया है. तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल में मेजर करूं तो देखो कैसे मेजर करेंगे. तो ये V पोटेंशियल ये जीरो, तो यहाँ का भी ये पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल V. तो जीरो से V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V आया ओवर द लेंथ ऑफ L. तो L लेंथ पे अपना जो पोटेंशियल आया V आया. सिमिलरली X लेंथ पे कितना आ जाएगा वो अपना, तो V बाय L इंटू X. तो ये आ गया अपना पोटेंशियल किसका, ये आ गया अपना X लेंथ पे. तो ये है क्या, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ वायर AJ इज V बाय L इंटू X आ गया. और ये जो पोटेंशियल है आपका किसके इक्वल होगा, E1 के, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होना है. तो विच इम्प्लाइज कि आपका E1 जो है आपका वो कितना निकल के आ जाएगा, V बाय L इंटू X. या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं L1 बोल देता हूँ. तो यहाँ पे ये L1 आ जाएगा. सो दिस विल बिकम L1, दिस विल बिकम L1 एंड दिस विल बिकम L1. थोड़ा सा इजी रखने के लिए. तो ये फर्स्ट हो गया. सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं हम, सिमिलरली अब व्हेन K2 इज क्लोज्ड. अब मैंने K2 को क्लोज करा एंड K1 इज ओपन. तो अब K1 ओपन है. तो सेम काम होगा बेटा, यहाँ पे अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया. जब मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अब कितना हो जाएगा, E1 से हट के E2 हो जाएगा. और इसमें कोई भी करंट नहीं आने वाला. तो ये बेकार हो गया अब सर्किट. तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल E2 हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक का अब फिर से मैं जॉकी को स्लाइड करूंगा, और ये अब जो लेंथ आ रही है अपनी गैल्वेनोमीटर की वो यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो गई. तो J डैश आ गया से. और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है मैंने बोल दिया L2 आ गया लेंथ ये. तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अगर मैं बोलूंगा तो VAJ डैश वो कितना होगा, तो V बाय L इंटू L2 हो जाएगा. ठीक है. और ये VAJ डैश किसके बराबर होगा, which implies E2 के बराबर होगा, V by L into L2 हो जाएगा. So this is your second. अब मैं दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ. So E1 by E2 अगर मैं बोलूंगा तो V by L into L1 और V by L ऊपर चला जाएगा into L2 हो जाएगा. तो V ये कट जाएगा, L और L ये कट जाएगा, L1 by L2 आ गया. तो देखा आपने E1 by E2 ये किसके बराबर आया आपका, L1 by L2 के बराबर आया. तो यहाँ पे ये अपना कंपैरिजन हो गया दोनों सेल्स के ईएमएफ का. सो दिस इज योर एंड रिजल्ट. अब इसी का हम अपना एक और सर्किट बना लेते हैं. तो इसका जो हम दूसरा सर्किट बनाएंगे जो हमें एग्जाम में बनाना है तो वो देखते हैं. तो सबसे पहले अपना मैंने सेल दिखा लेता हूं मैं. तो ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. ये आपका पोटेंशियोमीटर के लिए हमने ये कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी. ये कॉपर स्ट्रिप्स हो गई अपनी, ये कनेक्ट कर दिया. यहाँ से एक और दो सेल्स लगा देंगे हम. ये अपना गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी हो गया जिसको हम ये और ये J डैश आ गया. ये अपना E2 है, ये अपना E1 है. यहाँ पे ये K2 हो गया E और यहाँ पे ये K1 की हो गया. सो दिस इज योर सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. तो इसी का ये दूसरा सर्किट मैंने बनाया. तो इस तरीके से आपको बनाना है और ये इसका एंड रिजल्ट है. तो इसको नोट करते हैं फटाफट. तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अपना
फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो काफी बार ये भी आपके एग्जाम्स में आए, तो इसको देखते हैं। तो थर्ड टॉपिक है फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले बैटरी लगा लेते हैं जिसका पोटेंशियल V है। पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L। एक अपना सेल और लगाते हैं यहाँ पे, ये सेल लगा लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और चीज़ लगने वाली है जो कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, तो जिसको हम की से कनेक्ट कर लेंगे बाद में। ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और ये अपना जॉकी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक की भी लगा देता हूँ मैं, इसका EMF है की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल r लिखा है, और एक ये की हो गया k। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इस की को, ये k2 बोल देता हूँ, इसको k1 बोल देता हूँ। इस k2 को मैंने प्रेस नहीं करा है, k1 को मैंने प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं व्हेन k1 इज क्लोज्ड बट k2 इज ओपन। ये करा मैंने, k1 को मैंने क्लोज कर दिया, k2 अपना ओपन है। k1 को जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आने वाला, और साथ ही साथ मैं k1 को मैं क्लोज करने के बाद क्या करूंगा, इस अपनी जॉकी को इस पर स्लाइड करूंगा। तो जैसे जैसे हम जॉकी को स्लाइड करेंगे तो हम सबसे पहले अपना मेन काम क्या रहेगा कि हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब से हमें नल पॉइंट जो मिला वो J पॉइंट पे मिला, तो A से जिसका डिस्टेंस है, A से जिसका डिस्टेंस हमने बोला वो है अपना L1। यहाँ पे अपने को नल पॉइंट मिल गया, इट मींस देयर इज नो करंट थ्रू दिस वायर। तो करंट यहाँ पे 0 आ गया, तो नीचे तो कोई करंट नहीं जाने वाला क्योंकि K2 जो है अपना ओपन है अभी। तो यहाँ पे ये अगर ओपन है तो ये क्लोज सर्किट नहीं है, सो देयर इज नो करंट इन द सर्किट, सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ पे इस जो पाथ है इसका कोई भी यूज नहीं होगा, तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, यहाँ पे कोई सर्किट भी लगा है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे अब जो है अपना, अगर मैं बात करूं तो देखें ये 0 पोटेंशियल, यहाँ पे V पोटेंशियल, या V पोटेंशियल, ये 0, यहाँ से आए 0, यहाँ पे आए ये V पोटेंशियल। तो L लेंथ के अक्रॉस अपना पोटेंशियल कितना है, सेम वही काम करते हैं V, तो 1 यूनिट के अक्रॉस V बाय L, तो AJ मतलब L1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा अपना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ आ जाएगा अपना V बाय L इंटू L1। सो दिस इज योर पोटेंशियल। अब यहाँ की बात करते हैं, इसका पोटेंशियल E, इसका पोटेंशियल 0, तो यहाँ से चलते हैं हम, ये E पोटेंशियल आ गया। अब बट इसके अक्रॉस करंट 0 है, इट मींस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम आने वाला है, यहाँ का सेम है, और यहाँ का सेम होगा पोटेंशियल, बट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हम निकाल चुके, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना आ रहा है E, सो विच इम्प्लाइज E is equal to V by L into L1। so this is your first result, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हम इसको। अब हम क्या करते हैं, अब K2 को भी मैं क्लोज कर देता हूं और K1 को भी मैं क्लोज कर देता हूं। तो when both the switches are closed simultaneously, तो when K1 and K2 are closed, तो दोनों को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं दोनों को क्लोज करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको क्लोज करा और इसको क्लोज कर दिया, तो अब कुछ ना कुछ करंट जो होगा वो यहाँ पे भी आने वाला है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम नल पॉइंट लेके आ चुके हैं, ठीक है। मैंने सिमिलरली अब क्या करा, इस गैल्वेनोमीटर को फिर से मैं और इस जॉकी को मैं स्लाइड करता हूँ, इससे अब जो नल पॉइंट आता है वो J डैश पे आता है, एंड इसकी जो लेंथ है वो L2 हम मान लेते हैं, इसे J डैश तक की, A J डैश की लेंथ है अपनी L2, जहां पे अपने को नल पॉइंट, नया नल पॉइंट मिला है जब हमने K2 और K1 को दोनों को साइमल्टेनियसली क्लोज कराया तब। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, आगे तो कोई करंट नहीं जाएगा, बट इस सर्किट में तो कुछ ना कुछ करंट होगा, ये सभी मानते हैं। तो यहाँ पे करंट होगा, तो वो करंट एक्चुअली में होगा कितना, तो यहाँ पे जो करंट आएगा बेटा
वो कितना आएगा, तो आई इज इक्वल टू, तो टोटल जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो ई है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दोनों सीरीज में है, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी आर प्लस आर। तो अगर मैं बात करूं अब यहां से यहां तक की पोटेंशियल की, तो यहां वो पोटेंशियल नहीं होगा। अब यहां पे ई पोटेंशियल नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला ये समझ लेते हैं। देखो हमने करंट यहां से कुछ निकलेगा जो, तो करंट जो यहां पे आएगा, कुछ ना कुछ करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हुआ है, ठीक है, ये सभी मानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हो जाएगा। तो अब यहां पे इस पॉइंट पे जो हमें पोटेंशियल मिलने वाला है, वो पोटेंशियल एक्चुअली में होगा कितना, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो ये हम पीछे भी कर चुके हैं, तो पोटेंशियल होगा ई माइनस आई आर, और ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई है, माइनस आई की वैल्यू कितनी है, ई बाय आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। तो ये होगा पोटेंशियल, क्लियर है। तो यहाँ पे अब जो पोटेंशियल होगा वो ये निकल के आएगा, और एक्चुअली में जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो इसके बराबर ही होने वाला है, ए जे डैश के बराबर। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए जे डैश वो कितना होगा, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल बी है, अपॉन में टोटल लेंथ कर दिया एल, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई जे डैश तक की L2, तो L2। तो ये जो V है और V A J डैश है, ये दोनों आपके इक्वल होने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, V बाय एल इंटू एल टू इज इक्वल टू ई माइनस ई आर बाय आर प्लस आर, ये कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से मैं E की वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, आर प्लस आर माइनस स्मॉल आर बाय आर प्लस आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर और ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ई आर बाय आर प्लस आर बी L2 बाय L1, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया अपने पास, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं, या एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करता हूँ। सो फर्स्ट है अपना E, और यहाँ पे आ रहा है E R, ये ऊपर चला जाएगा R प्लस आर इक्वल टू, यहाँ पे है V बाय एल इंटू L1, और यहाँ पे आ रहा है V L2, और ये L ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से E से E कैंसिल हो जाएगा, V से V, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा क्या, R प्लस आर बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। सो यहाँ से मैं इसको विच इम्प्लाइज डिवाइड कर देता हूँ, इसको इसके अपॉन में रखूंगा 1 प्लस, इसको इसके अपॉन में रखूंगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू L1 बाय L2। सो स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा यहाँ से, तो वो निकल के आ जाएगी L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, तो ये आ जाएगी। तो फटाफट इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। सो हमने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अपना देख लिया, रिजल्ट अपना आया यहाँ पे निकल के L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट था। यहाँ तक अपना ये तीन हमारे यूजेस थे पोटेंशियोमीटर के, और ये तीनों यूजेस हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये बनाने से पहले एक चीज और, मैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ, तो वो है ये कि यहाँ पे आपने देखा होगा, जब भी मैंने यहाँ पे अपना ये बैटरी बनाया पोटेंशियोमीटर वायर का, और ये जो यहाँ पे मैं सेल लगा रहा था पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि मैं दोनों पोलैरिटी, जो सेम पोलैरिटी है, उन्हीं को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये नेगेटिव पोलैरिटी को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पोलैरिटी को पॉजिटिव के साथ, तभी ये वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे उल्टी अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका सर्किट डायग्राम गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ये वर्क भी नहीं करेगा आपका। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बनाते टाइम। तो सर्किट बनाते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपकी, कि यहाँ पे जो ड्राइवर सेल है अपना, जिसका पोटेंशियल हमने बी लिया है, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके इस सेल्स के ईएमएफ से। तो मतलब V इज ऑलवेज ग्रेटर देन E, ठीक है। तो आपके दो पॉइंट है जो यहाँ पे, जब हम पोटेंशियोमीटर अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज कि V इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन E। दूसरी चीज आपका कि जो पोलैरिटी है आपके सेल्स की और बैटरी की, वो सेम पोलैरिटी आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मैं एक इक्विवेलेंट और सर्किट में बना के दिखा देता हूं आपको। तो ये रब करता हूं,
तो सबसे पहले अपना एक यहाँ पे हम बैटरी बना लेते हैं अपने सर्किट की, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे ये मैंने अपना पोटेंशियोमीटर का ये एक कॉपर स्ट्रिप दिखा दिया। ये अपनी पोटेंशियोमीटर की वायर हो गई। इसके बाद ये अपना सेल दिखाना है यहाँ पे हमें, तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। बाद में यहाँ पे की केबल लगा लेता हूँ मैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, इसका ईएमएफ ई हो गया, और इसी के पैरेलल में अपना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा लेता हूँ, जिसका की मैं K2 बोल दूंगा। और ये दोनों कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये जॉकी हो गया अपना। ठीक है, तो इस तरीके से। और बाद में इस जॉकी को मैं फिर स्लाइड करूंगा, जे डैश पे ले आऊंगा, पहले ये जे पॉइंट था। तो ये है आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये आपको बनाना है इसी के साथ, तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप का आपका सर्किट रहेगा यहाँ पे। तो ये तीनों अपने जो है यूजेस खत्म हो गए। तो देखा हमने पोटेंशियोमीटर क्या होता है अपना, हमने सबसे पहले पढ़ा पोटेंशियोमीटर क्या है, दूसरा हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, फिर तीसरा हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर का प्रूफ, जो प्रिंसिपल का प्रूफ था वो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद फिर हमने चौथी जो चीज जो पढ़ी वो थे इसके 3 यूजेस, और पांचवी जो चीज हमने पढ़ी इन तीनों यूजेस के डेरिवेशन पार्ट हमने यहाँ पे देख लिए। तो ये सारी चीजें पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं, तो वो है अपने इसके आने वाले इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, तो जो कि आपके हर साल क्वेश्चंस आते हैं उसके न्यूमेरिकल्स पे, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसको पहले फटाफट आप नोट करिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, उसके बाद हम अच्छे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ये आपके पास बैटरी हो गई, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया आपका, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर की है। ये बैटरी जो है 40 वोल्ट का है अपना। हमने यहाँ पे ईएमएफ लगाया, सेल लगाया जिसका ईएमएफ है ई, ये हमें नहीं पता, गैल्वेनोमीटर है, और इसका बैलेंसिंग लेंथ जो है, ठीक है, ये जो आपका नल पॉइंट आ रहा है इट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। तो यहाँ पे जॉकी अपना नल पॉइंट ले रहा है, say this point is B, so we have to find out the value of E। तो यहाँ पे हमें इस EMF की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। तो आप सभी ने देखा, सबसे पहले हमें यहाँ के इसके अक्रॉस, इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। वो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ AJ विल बी, सो टोटल जो आपका पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस कितना हो जाएगा 40 अपॉन में लेंथ में कर दूंगा, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, और बैलेंसिंग जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर का, तो नल पॉइंट हमें मिल रहा है 20 पे। ये कर दिया हमने। तो पोटेंशियल जो आया इस वायर AJ के अक्रॉस वो कितना आया 40/100 × 20 आ गया। और ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल। सो यहाँ पे ये जो भी AJ आया है वो किसके बराबर होगा E के। सो दिस विल इक्वल टू 40/100 × 20। सो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, तो 4 × 2 is 8। तो यहाँ पे आपने देखा ये पोटेंशियल आपका जो आया है, ये ईएमएफ आया कितना निकल के 8 वोल्ट। सो योर आंसर विल बी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया आपका आंसर। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, देखा आपने किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फटाफट चुटकियों में कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। हम एक और क्वेश्चन देता हूं, फटाफट रजिस्टर निकालिए और पेन निकालिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके आप सॉल्व करना। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हमारे पास ये अपना बैटरी हो गया जिसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, ये हो गया अपना पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ पे मैंने अपना सेल लगा दिया, गैल्वेनोमीटर सिंपल है, वायर की लेंथ बता दी गई है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये आपका निकल के आ रहा है नल पॉइंट
जो दे रहा है नल पॉइंट, ये हमें दे रहा है 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये सॉरी, ये या तो हम यहाँ पे काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इसका ईएमएफ दे दिया गया आपको 80 वोल्ट, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 80 वोल्ट एंड द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है, तो नल पॉइंट अपना जे पे है, तो ये आपको नल पॉइंट फाइंड आउट करना है, वेयर वी विल गेट द नल पॉइंट इफ द बैटरी हैज ईएमएफ ऑफ या वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट एंड द पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो फटाफट ये फाइंड आउट करो आप, ठीक है। पॉज करो वीडियो को और जल्दी से ये पेन उठाओ, रजिस्टर उठाओ और फटाफट सॉल्व करो। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। एजे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा अपना वो कितना आ जाएगा, 40 टोटल पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स लेंथ से, या आ गया वायर एजे का पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि करंट क्या अपना 0 है, तो यहाँ का क्रॉस पोटेंशियल 80 हो गया, तो 0 टू 80, तो इसका भी 0 टू 80 होना चाहिए, तो इसको मैं 80 के बराबर कर दूंगा। सो 80 इज इक्वल टू 40x बाय 100। तो यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x देखो क्या आ जाएगा, 80 इंटू 100 अपॉन में 40, तो यहाँ पे ये कैंसिल करा मैंने, क्या आ गया 200 सेंटीमीटर। बट हाउ निकला ये आप सबका, x इज इक्वल टू 200। तो देखो यहाँ पे बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन कोई बताएगा। देखो रीजन क्या है, यहाँ पे x की लेंथ अपनी कितनी आ रही है 200 सेंटीमीटर, बट टोटल लेंथ कितना है अपना ए बी वायर इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, तो हाउ x कैन बी 200 सेंटीमीटर। तो ये चीज गलत है यहाँ पे। गलत क्यों है, देखो जी, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था जब मैं थ्योरी पोर्शन करवा रहा था, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे जो अपना ड्राइवर सेल है, दिस इज द बैटरी, इस बैटरी का जो है ईएमएफ अपना पोटेंशियल हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपने को पोटेंशियल बता रखा है 40 वोल्ट है, सो दिस पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन, या ऑलवेज बी ग्रेटर देन, शुड भी नहीं बोलेंगे, ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस ईएमएफ, तभी क्वेश्चन करेक्ट होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो देखा आपने 100 सेंटीमीटर है, तो इसको जॉकी को मैं कहा 200 पे ले जाऊंगा, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो निकला ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट के लिए बताया आपको। एक और करते हैं इसी तरीके से, तो आगे करते हैं इसी में, एक और क्वेश्चन लेता हूं, ट्राई करना फटाफट। तो ये रब कर देते हैं, ये मैं इसको रब कर दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास है जो अपना बैटरी है उसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट, जो सेल है, ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका आपको लेंथ बता दिया 100 सेंटीमीटर। ये आपको नल पॉइंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको नल पॉइंट जो है यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। से दिस पॉइंट इज J, सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू x, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो आपको ईएमएफ दिया है, दिस ईएमएफ इज 20 वोल्ट, ठीक है। फटाफट 2 मिनट के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी करो ट्राई। हाँ जी, हुआ नहीं हुआ तो इधर देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छुट्टी बना बजाते ही हो जाएगा आप सभी का। देखो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे निकलेगा पोटेंशियल अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था आप सभी को। तो 40 टोटल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, 40 बाय 100 इंटू जो नल पॉइंट आ रहा है वो x सेंटीमीटर पे है, हमने इंटू x कर दिया, और ये जो है पोटेंशियल इसके बराबर होगा, तो आप 20 के बराबर कर दो, तो 40 बाय 100 इंटू x, so you will get x is equal to 20 into 100 by 40, so ये कटेगा 2, ये कटेगा 50, so x कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया आपका। so यहाँ पे जो नल पॉइंट मिलेगा हमें वो कितने सेंटीमीटर पे मिलेगा, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक और करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे अपने पास ईएमएफ है, ये
अपने को ईएमएफ दिया यहाँ पे 10 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर लगा इसी तरीके से, नल पॉइंट आ रहा है, ये नल पॉइंट हमें निकालना है, एक्स से कितनी दूर पे, ए पॉइंट से कितनी दूर पे होगा। पोटेंशियोमीटर वायर की जो आपकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर गिवन है। पोटेंशियल अपने पास जो है बैटरी का वो 40 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्या मैंने बस चेंज करा, यहाँ पे इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, विच इज 2 ओम। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया मैंने, तो ये निकालना है अब हमें हमारे पास यहाँ पे कितना x की वैल्यू होगी, नल पॉइंट ए पॉइंट से कितनी दूर पे आएगा, ये निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अब जरा कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट का सारा खेल है। तो यहाँ पे अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जो करंट निकलेगा, आप सभी जान रहे हो बेटा, करंट यहाँ से निकलेगा, कुछ ना कुछ ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो होगा वो ड्रॉप करेगा। तो इतना हम समझते हैं, तो कुछ पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। अगर कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप कर गया तो अब बी पॉइंट के अक्रॉस, मतलब ए जो है यहाँ से 0 है, बट ठीक है यहाँ से यहाँ तक 0, मतलब इसको अगर मैं 0 पोटेंशियल बोलूंगा तो ये 40 वोल्ट हो जाएगा। बट अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो 40 वोल्ट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रिलेशन V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ से करंट अगर हम मानते हैं I आ रहा है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं, तो करंट क्या आ जाएगा, V बाय R। V कितना है 40 और R कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पे आ गया एम्पियर का पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा और मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ठीक है, इस वायर का आपको रेजिस्टेंस बता दिया गया है, इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 8 ओम बोल देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका R, और ये टोटल आपके पास I इज इक्वल टू V प्लस R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, तो पोटेंशियल अपने पास 40 और स्मॉल r 2 और ये 8, तो 40 बाय 10 हो गया, ये कट गया 4 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, अपना करंट आ रहा है 4 एम्पियर। अगर यहाँ से करंट 4 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, 32 वोल्ट का। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 32। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी वही सेम आने वाला है अपने पास पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी वही सेम पोटेंशियल होगा AB के अक्रॉस। तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो आपने देख लिया 32 वोल्ट है, तो पूरी वायर के अक्रॉस है, तो पोटेंशियल अक्रॉस AJ कितना आ जाएगा, तो 32 अपॉन में, टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस 32 है, अपॉन में 100 कर दूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस जो आपका लेंथ है, बैलेंस पॉइंट लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ये जो आपके पास आया पोटेंशियल AJ का वो किसके बराबर होगा, इसके EMF के, यहाँ पे 10 के बराबर कर दूंगा, तो 32 बाय 100 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 10 अपॉन में 32। इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, 16 25 4 125 बाय 4, मतलब कितना हो गया 31.25 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। तो ए पॉइंट से कितनी दूर पे आएगा नल पॉइंट अपना, 31.25 सेंटीमीटर पे। तो है अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है बस। यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस दिया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कैसे निकाला, तो ये आपके पास सीरीज में है इसके साथ, तो ये प्लस ये रेजिस्टेंस कर लिया, इस वायर का रेजिस्टेंस दिया था हमें 8 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 प्लस 2 10, तो 10 हो गया, और ऊपर पोटेंशियल रखा, करंट आ गया, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस के साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, सो यू विल गेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर। सो 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 40 में से 8 हटा दो 32, तो इस एंड से इस एंड तक जो पोटेंशियल है वो 32 है, तो इसके अक्रॉस भी वही होगा, पैरेलल में है वायर, तो 32 वोल्ट का होगा पोटेंशियल। तो टोटल वायर के अक्रॉस 32 है, तो 100 जो है, तो 100 के अक्रॉस था 32, तो 32 बाय 100 इंटू इस इतने लेंथ के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल, इंटू एक्स कर देंगे, और इसको मैं 10 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। और बनाते हैं क्वेश्चन अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी जल्दी से। तो अपने पास यहाँ पे एक बैटरी दे रखा है अपने को, सॉरी माइनस प्लस, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ये अपना, यहाँ पे अपने पास ये सेल हो गया, गैल्वेनोमीटर, बैलेंसिंग लेंथ पहले
ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास पोटेंशियोमीटर है, इसका आपको पोटेंशियल दे रखा है, ये जो ईएमएफ है इसका हमें पोटेंशियल भी बता दिया, इसका ईएमएफ हमें इनिशियल ईएमएफ हमें गिवन है व्हिच इज 1.2 वोल्ट, और जो हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था पहले ये L1 बोल दिया मैंने व्हिच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट A, तो ये पहले बैलेंसिंग पॉइंट J पे मिल रहा था। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको एक अनदर ईएमएफ, पहले अपना ईएमएफ था E1 से, अब इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब इसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, E2 लगा दिया। ये हमें नहीं पता, बट हमें यहाँ पे इनका रेशियो पता है, E1 बाय E2 का रेशियो जो है वो 1.5 है। ठीक है, एक और सेल से मैंने रिप्लेस कर दिया, E1 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, E2 से, और उसकी जगह पे अब जो बैलेंस हमें लेंथ मिल रहा है वो हमें निकालना है कहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ से इस पॉइंट पे मिल रहा है J डैश पे, तो इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया L2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता करना है ये जो बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आप सभी को कंडीशंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये अपना बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, V है, इसको मैंने, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ठीक है, और ये अपना पहले हमने एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट कर रखा है, वो कितना है 1.2 वोल्ट का, ये सेल है अपना, ये सेल जो है अपना बैलेंसिंग पॉइंट जो दे रहा है वो कितना है 30 सेंटीमीटर पे दे रहा था। अब मैंने क्या करा, इस E1 वाले को, सेल को मैंने यहां से हटाया, इसकी जगह पे दूसरा हमने ईएमएफ सोर्स लगा दिया, सेल लगा दिया, जिसका ईएमएफ कितना है E2 है। अब हमें ये इस E2 की वैल्यू नहीं पता, और साथ ही साथ अब जॉकी को मैं मूव करता हूं तो जॉकी अपना यहाँ पे J डैश पे अपना बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है जिसको मैंने L2 बोला, और हमें ये बता रखा है E1 बाई E2 का रेशियो बता रखा है 1.5। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है L2 माइनस L1, तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो ट्राई करो जल्दी से, पॉज करके वीडियो ट्राई करो जल्दी। हाँ जी, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जी कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे V, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे V, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे V, तो इस पोटेंशियल कितना हो गया इस पूरे का, V हो गया। इसकी लेंथ में टोटल लेंथ मान लेता हूँ, हमें नहीं गिवन है तो L मान लेता हूँ, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, V बाय L आ गया, इनटू इतने का निकालना है हमें पोटेंशियल, इनटू L1 कर दूंगा, L1 कितना है अपना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इजिकल टू कितना होगा, ये पहले पोटेंशियल सोर्स कितना लगा था, E1 लगा था, ये लगा था, इसको फर्स्ट बोल दिया मैंने। अब इसके बाद जब हमने E1 को E2 से रिप्लेस कर दिया तब अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L, और ये अपने पास L2 है, ठीक है, L2 पे आ रहा था अपना पोटेंशियल, जो बैलेंस पॉइंट था वो L2 पे आया, इजिकल टू क्या हो जाएगा E2, तो दिस इज सेकेंड, E1 बाई E2 कर लेते हैं, E1 बाई E2 करा आपने, V बाय L इंटू 30 और V बाय L इंटू L2, तो V बाय L कट जाएगा, E1 बाई E2 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 1.5 इज इक्वल टू 30 बाय L2, सो L2 विल बी 30 बाय 1.5, पॉइंट इट आउट 300, ये कटेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे L2 कितना निकल के आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखा आपने L1 आया था अपना कितना 30 सेंटीमीटर, और L2 कितना आया 20 सेंटीमीटर, तो इनका जो डिफरेंस है L1 माइनस L2 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 विच मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में यहाँ पे J डैश यहाँ पे नहीं होगा, ये और लेफ्ट साइड में जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा J डैश, तो ये आपका L2 कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें L1 माइनस L2 निकालना था, देखा आपने किस तरीके से निकाला, बहुत इजी है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सिंपल, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, नीट और जेई टाइप में क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जरा आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा, यहाँ पे अपने पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 15 ओम, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका आपको लेंथ बता दिया गया 100 सेंटीमीटर है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इस वायर की कितनी है 10 ओम है बेटा, और इसको मैंने एक ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करा जिसका पोटेंशियल कितना है 1.2 ओम है, ठीक है, सॉरी ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से 0.3 ओम। तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है,
एक तो इस वायर की ए बी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, साथ ही साथ हमें निकालना है लेंथ ए जे। ठीक है, तो ए जे की लेंथ निकालनी है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इट मींस इसमें करंट क्या आ रहा है, जीरो। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है वही। तो यहां से अगर करंट में मान के चलो इसका पोटेंशियल जीरो, इसका 2, बट यहां से जैसे ही आगे आऊंगा तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस सम पोटेंशियल विल ड्रॉप, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा यहाँ पे मैं करंट कैसे निकालूंगा, तो I इज इक्वल टू वी बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, इस पूरी वायर का कितना है, R है, कैपिटल बोल देता हूं मैं, सो V2 और 15 प्लस 10 हो जाएगा। तो 15 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस है अपने पास 10, सो 2/25 एम्पियर करंट आ गया ये। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो वो कितना होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो करंट आया 2/25 इंटू रेजिस्टेंस 15। ठीक है, ये आएगा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आया होगा आपका V, वो कितना होगा, तो E माइनस आई आर। तो EMF कितना था, 2 माइनस आई आया अपना 2/25 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 15, सो दिस विल बिकम 3/5, तो 2 माइनस 2 इंटू 3 6/5, एलसीएम ले लूंगा, 10 माइनस 6 इज 4/5 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 4/5 वोल्ट। इसका मतलब इस ए बी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया होगा वो कितना होगा, ए बी वायर के अक्रॉस ये होगा सेम 4/5 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, अलोंग ए बी, वो कितना होगा, तो पोटेंशियल 4/5 अपॉन में लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी है, 100 है, so this will become 4/5 is 0.8 upon में 100, so it will become, so ये बन जाएगा आपका 0.008, this will be the potential per unit centimeter, this is the potential gradient along AB। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया अपना। ठीक है, समझ में आया कैसे करा, बहुत इजी है। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कर लिया, पोटेंशियल यहाँ पे कितना बचा, जो यहाँ पे पोटेंशियल बचेगा वही ए बी वायर के क्रॉस होगा, वो पोटेंशियल, और उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये बैलेंसिंग लेंथ निकालना है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, जीरो है, इसका मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है, जीरो करंट जा रहा है। तब हमें इसमें यहाँ पे ये बैलेंसिंग लेंथ निकालना है एजे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एजे के क्रॉस। तो देखो पोटेंशियल निकालता हूं मैं एजे के क्रॉस, कितना आ जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल आया अपना कितना, देख लिया आपने, 4/5 पोटेंशियल ग्रेडियंट 100 से डिवाइड कर दिया इनटू ये वाली लेंथ हमने बोल दिया यहां से यहां तक ये बैलेंसिंग लेंथ है x, तो इनटू x कर दिया। अब ये जो आया आपका इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया, इसके अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल वही होगा, बट अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा तो वो समझना जरूरी है। तो देखो यहां से यहां आया 1.5 और यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा बेटा। ठीक है, अब जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वो कितना करेगा ड्रॉप, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो यहां से जो करंट आने वाला है, ठीक है, आई, कैपिटल आई बोल देता हूं मैं, तो आई वो करंट कितना होगा, सो पोटेंशियल है 1.5, क्योंकि इसमें तो आगे तो कोई करंट नहीं जाना, बट इस सर्किट में तो घूमेगा करंट, तो इस सर्किट में घूमेगा करंट, तो पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होना है, और वो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा वो निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 1.2 और प्लस 0.3, तो 1.5, ये कट जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां से जब ये आएगा इधर तो 1 एम्पियर का करंट आएगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 1.2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस देखो कितना होगा, 0.3 बचा, क्योंकि यहाँ पे 1.32 ड्रॉप हो गया, तो इसके अक्रॉस अब कितना पोटेंशियल आगे मिलेगा हमें, तो 0.3 वोल्ट का मिलेगा। 1.5 में से आप 1.2 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो 0.3 का वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। तो जो 0.3 का मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल, सो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो VAJ जो है वो कितना होगा एक्चुअली में 0.3, सो दिस विल इक्वल टू 4x बाय 500, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 0.3 अपॉन में 4, ये पॉइंट हटाता हूँ 10 आ जाएगा, ये और ये गया,
इसको काटूंगा 2, ये कटेगा 25, 25 इंटू 3 75/2, तो ये आ गया अपना x, तो x आ गया 37.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, ये जो नल पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, ये कितनी दूर पे मिलेगा, ए पॉइंट से 37.5 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। तो किस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये था आपका सारा पोटेंशियोमीटर में। तो इसके अलावा अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप उठाइए बुक और स्टार्ट हो जाइए न्यूमेरिकल्स करना। और बाकी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, मैंने उसको एक बार दो बार समझिए, और कहीं पे दिक्कत आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।